बंधु सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन श्रीदेव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेरा सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। साक्षात अक्षरातीत धामधनी श्री राज श्यामा जी के चरण में नमन बंदन प्रणाम करते हुए संत गुरुजन विद्वज्जनों को प्रणाम करते हुए आप सभी सुंदर साज जी को मेरा सादर प्रणाम। प्रणाम सुंदर साज। महामती लाल दास महाराज विरचित भीतक साहेब की पवित्र लीला आप सभी सुंदर साज जी श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हम श्री कृष्ण जी की जो बाल लीला अति मनोहर मनमोहक, ऐसे लीला में हम सराबोर है। प्यारे सुंदर साज जी विचार करके देखें, निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के अंदर में श्री कृष्ण लीला तो फाउंडेशन है, नींव है। श्री कृष्ण लीला बगैर निजानंद संप्रदाय अधूरा है, टिकेगा नहीं। महामती प्राणनाथ जी महाराज ने भी कहा, ब्रजराज तो ब्रह्म सृष्टि सुंदर साध के लिए परम धाम पहुंचने के लिए मार्ग है, और हम मार्ग को ही यदि हम नहीं अपनाएंगे, मार्ग ही भूल जाएंगे, तो परम धाम कैसे प्राप्त होगी। प्यारे सुंदर साथ जी, इसलिए हृदय में कृष्ण लीला का प्रेम तो भरपूर होना चाहिए। कृष्ण लीला से ही हमारे हृदय में राज्य के प्रेम उत्पन्न होता है। ऐसे श्री कृष्ण जी की लीला को आप श्रवण कर रहे हैं। कल के प्रसंग में श्री कृष्ण जी ने पुतना का वध किया, अपवित्र को विनाश किया, और इस संसार में परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जी आनंद विस्तार कर रहे हैं, आनंद प्रदान कर रहे हैं ब्रजवासियों को, गोपियों को। पुतना को श्री कृष्ण जी ने वध किया हुआ दिखाई देता है, परंतु वध करने वाले, मैंने पहले भी कहा था, पुतना के अंदर में 4 विभू आदि नारायण के शक्ति रूप में समाहित है। जो संकर्षण शक्ति है, उस संकर्षण शक्ति ने पुतना का वध किया। श्री राज जी श्री कृष्ण जी तो परम धाम में प्रेम की लीला करते थे, और यहाँ ब्रज में भी प्रेम की लीला ही कर रहे हैं। श्री कृष्ण जी 3 महीना के हो गए। 3 महीना में श्री कृष्ण जी ने एक दिन यशोदा जी को पता चला, पालना में सोते सोते करवट बदल लिया। माता जी बहुत खुश हो गई। जिसके छोटे छोटे नन्हे नन्हे संतान होते हैं ना, उन माताओं को पता चलता है। बच्चा जब एक एक पर्याय में आगे बढ़ने लगता है ना, सर्वप्रथम करवट बदल लेता है,
सोए के जगह में से उठ सकता है, घुटन के बल से चलने लगता है। तो ये एक एक पर्याय से आगे बढ़ रहा है ना बालक, तो माता बहुत खुश होती है। बालक थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। आज यशोदा भी खुश होती है कि मेरा बालक थोड़ा सा बड़ा हुआ, आज करवट लिया अपने आप। ये तो प्रभु की दया से तो है ना, तो इसलिए उस परमात्मा के विषय में कुछ भजन कीर्तन करें आज के दिन। तो इसीलिए गोपियों को बुलाई। गोपियाँ आई घर में। यशोदा ने विचार किया, गोपियाँ जब घर में आएगी तो कृष्ण को देख करके मेरे पाठ पूजा में वो लोग साथ नहीं देंगे। तो इसीलिए यशोदा ने क्या किया, बाहर एक शकट बंधा हुआ था। शकट जो बैलगाड़ी होता है, जो बैल में जिसमें जोत करके उसमें दूध माखन दही आदि भरा करके नंद बाबा मथुरा लेके जाया करते थे। उसी शकट के नीचे माता यशोदा ने पालना को बांध दिया और कन्हैया को वहीं सुला दिया। और हम विचार करके देखें, जिनके लिए पूजा पाठ आदि कर रहे हैं, जिनको प्राप्त करने के लिए वही स्वरूप को घर से बाहर निकाल दिया जाए तो वहाँ तो संकट तो अवश्य आएगा ना। शकट के रूप में नंद बाबा के घर में आज संकट आया। ब्रजवासियों को अस्त व्यस्त करना ये संकट ही तो है। मामा कंस ने भेजा हुआ ये शकट का रूप संकटासुर उस बैलगाड़ी में प्रवेश किया और बैलगाड़ी को आकाश मार्ग से उड़ा के लेके गया और कृष्ण को मारने के लिए कोशिश करता है ये शकट। वो तो अंतर्यामी है, पता चला ये मामा ने भेजा हुआ खिलौना है, इससे भी तोड़ना है। परमात्मा की उस सुंदर कोमल चरण आज इतना कठोर बन गया। एक बार उस गड़ुला में प्रहार कर दिए थे तो गड़ुला का पहिया दोनों तरफ टूट गया, ध्वस्त हो गया और वहां से एक राक्षस का प्रकट हुआ, कृष्ण को मारना चाहता है। अंतिम में कृष्ण ने उनको वध कर दिया। ये शकटासुर वध है। किसी जन्म में ये ऋषि कुमार हुआ करता था। ऋषि के श्राप से इस तरह से ये राक्षस बना था। देखिए ना, कर्म से ही व्यक्ति को दुख मिलता है। कर्म से ही व्यक्ति को इस संसार में राक्षस की योनि प्राप्त करना पड़ता है और कर्म से ही व्यक्ति मनुष्य से दैवत्व प्राप्त कर सकता है, भगवान बन सकता है। संसार में कर्म ही ऐसा है। सोच विचार करके समझ करके कर्म करना चाहिए। तो आज शकटासुर का वध किया। तृणावर्त एक ब्रह्मंडर का रूप लेकर के फिर दूसरा राक्षस आया, उसको भी इसी तरह से श्री कृष्ण जी ने वध किया। अनेकों राक्षसों को वध किया। श्री कृष्ण तो अपने प्रेम की लीला, माधुर्य लीला ब्रज में कर रहे हैं। इसके बीच में कंस ने भेजा हुआ जो भी राक्षस है ना, इनके कारण विष्णु अवतार के साथ में है। तो नारायण की जो संकर्षण शक्ति इन राक्षसों को विनाश कर रहे हैं, परंतु कृष्ण तो अपने जो प्रेम की लीला है ब्रज में, ये प्रेम की लीला कर रहे हैं। तो कैसे समझेंगे हम? तो ये श्री कृष्ण जी की अपनी लीला है और ये उनके अंदर में विराजमान विष्णु भगवान की लीला है। ये तो केवल तारतम्य से हमें समझ नहीं आता है। एक दिन श्री कृष्ण आज 1.5 साल के हो गए। श्री कृष्ण धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं, शरारती होते जा रहे हैं। यशोदा जी को तंग करना। बालक जब शरारती बनता है, माँ को तंग तो होता है, माता पिता को थोड़ा तंग तो होना पड़ता है, परंतु उसमें भी माता पिता को बहुत आनंद आता है। बच्चा चुपचाप से रहे ना, माता पिता चिंतित होती है, क्योंकि
ऐसा चुपचाप शांत रहना बच्चा का अपना स्वभाव नहीं है। बालक का स्वभाव तो ऐसा होता है, चंचल हो, उपद्रव करे, ये बालपना अपना दिखा करके संसार को मोहित कर ले। माता पिता ऐसे ही चाहते हैं। तंग होते हुए भी इसमें भी माता पिता को आनंद है। श्री कृष्ण ऐसे शरारती बन गए। आज माता जी सुबह सुबह 10 दधी माखन दधी मंथन करने के लिए जल्दी थी, तो सुबह सुबह उठ करके दधी माखन कर रहे। कन्हैया जब तक उठे मैं अपना गृह काम थोड़ा सा पूरा कर लूं। जल्दी जल्दी उठ करके दधी मंथन कर रही थी। कन्हैया को लगा आज माता जी क्यों जल्दी उठी, तो माता जी के साथ साथ मुझे भी उठना है, जागना है। अभी अभी चलना सीखे हैं, मुश्किल से चलते हैं, टुकुर टुकुर। चरण में घुंघरी का आवाज छम छम करते करते माता जी के नजदीक में माता जी को कहती। माता जी ने एक तरफ चूल्हे में दूध बैठाए, गर्म हो रहा है, एक तरफ दधी मंथन कर रही है। दधी मंथन किया हुआ माखन एक तरफ मटकी में भरा हुआ है। तो ऐसे में कन्हैया आ गए माता जी के पास में। माता जी के साड़ी के पल्लू पकड़ लेते हैं और कहते, माता जी हे जसोदा मैया, मुझे दूध पिलाओ, स्तनपान कराओ, मुझे भूख लगी है। माता जी का काम तो बहुत पड़ा हुआ था। थोड़ी देर बैठ करके स्तनपान कराए और कन्हैया अब उठो, मेरे कुछ काम बाकी है। अतृप्त में बीच में ही कन्हैया को यहाँ से अपने गोद से उठा करके गृह कार्य में लग गई। परमात्मा को पहला हम गृहस्थी होकर के भी पहला परमात्मा का कार्य करें, नहीं तो घर में गड़बड़ हो जाता है। राज्य को भोग लगाना, राज्य को सेवा करना, उठते ही सर्वप्रथम हमें ये करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहला हम चाय पानी नाश्ता सब कुछ करें खुद और बाद में धीरे धीरे स्नान आदि करके 9 बजे राज्य की सेवा। ऐसा नहीं होता, वहाँ गड़बड़ हो जाता। ये सेवा करना ना करना बराबर है। आज यशोदा ने श्री कृष्ण जी को अतृप्त रख के गृह कार्य करने लग गई, तो वहां श्री कृष्ण अब शरारत करने लगे। एक तरफ जा करके दूध गर्म हो रहा है, माता जी दूध उफनने की तैयारी में थी, तो इस समय उठ करके दूध टहल उठाने लगी, तो इस तरफ कन्हैया ने मटकी में भरा हुआ जो माखन दही था फोड़ दिया, और उधर दूध में पहुंची नहीं थी, दूध भी गर्म होकर जमीन में गिर गया। इधर भी नष्ट हुआ, उधर भी नष्ट हुआ। दही माखन भी जमीन में ढल गया और दूध भी जमीन में ढल गया। माता जी को थोड़ा सा गुस्सा आया, क्रोध आया, ये कन्हैया के कारण से मुझे ऐसा हुआ। दूध की तरफ दौड़ करके जाने लगी थी यशोदा, उसी समय से कन्हैया ने पीछे से पल्लू पकड़ लिया और मुझे दूध पिलाओ, मुझे दूध पिलाओ। इतने में थोड़ी देर हो गई तो उधर दूध जमीन में गिर गया। तो इस कारण से माता जी नाराज हो गए, गुस्सा हो गए। कन्हैया को विचार करने, अब मैं इसे बांध करके एक जगह में रखूंगा और सारा काम मैं करूंगा, गृह काम। कन्हैया को बांधने के लिए रस्सी ढूंढने लगी। पहले तो कन्हैया को पकड़ने के लिए बहुत कोशिश करी। कन्हैया आगे आगे, केवल 1.5 साल के कन्हैया। कन्हैया आगे आगे दौड़ती, माता पीछे पीछे। बहुत देर तक दौड़ने के बाद में यशोदा थक गई। कन्हैया को पता चला मेरी माँ थक गई। माता जी के प्रति दया उत्पन्न हुआ। अरे थक जाने के बाद में हार गई वो, अब मैं पकड़ नहीं पाऊंगा। उनके अंदर में क्रोध समाप्त हो गया। जैसे क्रोध समाप्त हो गया, कन्हैया अपने आप नजदीक में आ गए।
लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध जब तक हमारे हृदय में रहेगा तब तक परमात्मा हमारे सामने नहीं आएंगे, पकड़ में नहीं आएंगे। कन्हैया को पकड़ने के लिए तो हृदय में प्रेम ही चाहिए। जहाँ प्रेम है, जिसके ही प्रेमी हृदय है, उनके पास में तो कन्हैया अपने आप आ जाएंगे। स्वयं कन्हैया माता जी के पास आए, माता जी ने पकड़ ली, बांधने के लिए कोशिश करती है। फिर 9 लाख गाय के सारे रस्सी ला करके बांधने की कोशिश करते तो भी बांध नहीं पाई। ये भी कारण वही था, बांधने के लिए जब कोशिश करी तो गुस्से से अंदर में हृदय में क्रोध भर के बांधने की कोशिश। जब तक क्रोध था तब तक कृष्ण को बांध नहीं पाई। 9 लाख गाय की रस्सी से भी बंधे नहीं बंधे। परंतु जो हार करके जब अपने खुद खाली हो गई, क्रोध से भी वो खाली हो गई, तो बाद में कन्हैया ने अपने शरीर को घटाया। एक ही रस्सी से आप तो कन्हैया बंध गए। महामती प्राणनाथ जी और सुखदेव दोनों ने इस लीला का वर्णन किया। महामती प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, तो जब कन्हैया को बांधने लगी थी यशोदा, जैसे बांधती है वहां 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है, और सुखदेव कहते वहां 4 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है। तो इसीलिए ये दोनों की बातों में क्यों अंतर हुआ, विद्वान कहते हैं। तो महामती प्राणनाथ जी कहते 2 अंगुल रस्सी कम हुआ। इसका मतलब कन्हैया के नजदीक में से इंद्रावती देख रही थी ये लीला को, पास में, कारण ब्रज में इंद्रावती भी थी। इस लीला को इंद्रावती नजदीक से देखने के कारण उनको पता चला असलियत। परंतु सुखदेव केवल दूर से अनुभव करते हैं। अनुभव और प्रत्यक्ष दर्शन, प्यारे सुंदर साथ जी विचार करके देखिए ना। प्राणनाथ महाराज जी ने वाणी में जो भी बात लिखे है ना, प्रत्यक्ष दर्शन अनुभव की बात लिखे हुए, प्रत्यक्ष दर्शन करके लिखे। जो भी चौपाई लिखे है ना, वहीं खड़े होकर के वर्णन करते थे। परंतु शास्त्रकार ज्ञान के अनुभव से, तो इसलिए ये दोनों में थोड़ा बात का अंतर पड़ जाता है। कन्हैया को यशोदा ने बांध लिया और रस्सी की दूसरे छोर एक ओखल के बीच में जो कमर होता है ना, उस कमर में ले जाकर के बांधी। और ओखल को इसीलिए बांधी, कन्हैया क्या करते थे, वो कन्हैया जब माखन चोरी करते थे ना, ऊपर से सिक्किया से मटकी को फोड़ते थे ना, उस समय उसी ओखल में चढ़ जाते और ओखल में खड़े होकर के माखन के मटकी फोड़ते थे। तो इसीलिए चोर का साथ देने वाला ये ओखल भी तो चोर है। जिस तरह से कन्हैया की कमर में बांधी एक रस्सी और दूसरा रस्सी उस ओखल के कमर में बांधी, तो दोनों को ही बांधे, दोनों चोर है। दोनों को सजा दिया, कन्हैया को भी सजा दिया। रोते रोते कन्हैया ओखल को घिसकते घिसकते आगे बढ़ रहे। आंगन में 2 जमला अर्जुन था, अर्जुन का वृक्ष, यानी 2 अर्जुन का वृक्ष, यमल यानी 2 जोड़ी। उस अर्जुन के वृक्ष के बीच में से कन्हैया निकल गए और पीछे आकर उनका ओखल अटक गया। और जोर से जब ओखल को खींचे तो वो जमला अर्जुन धड़ाम के जमीन में गिर पड़ा। ये जमला अर्जुन कौन थे, इस प्रसंग को भी थोड़ा सा सुने। एक दिन एक सरोवर में कुबेर के 2 पुत्र मणिग्रीव और नलकुबेर, 2 जने स्नान कर रहे थे, निर्वस्त्र, और साथ में कई स्वर्ग की अप्सराएं थी। तो इस तरह से बेशर्म हो करके जल में स्वयं वरुण देवता रहते हैं। जल में निर्वस्त्र प्रवेश करना देवताओं का अपमान है। कभी भी हम स्नान करते समय भी हो या जल में स्नान करते समय भी हो, नदी में स्नान करते समय निर्वस्त्र प्रवेश करना नहीं चाहिए। जल के अंदर भी तो देवता बैठे हुए हैं। जल स्वयं देवता है। विचार करें,
जल न होता तो आज प्राणी संसार में बच नहीं सकता। इसके अंदर में भी दैवत्व शक्ति है, तो इससे भी हमें सम्मान करना चाहिए, अपमान करना नहीं चाहिए। धन की मद में पागल होकर के नल कुबेर मणिग्रीव अपना धर्म क्या है भूल चुके थे। सत्ता, संपत्ति, यौवनत्व, इसके मद में लोग पड़ जाते हैं ना, तो धर्म भूल जाते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, होश करना, कभी हमारे जीवन में भी ऐसा मद ना आए। जितना भी संपत्ति आ जाए, जितना भी बड़ा सत्ता मिल जाए, जितना भी सुंदरता मिल जाए, हमें कभी भी अहंकार करना नहीं चाहिए, अभिमान करना नहीं चाहिए। अभिमान नरक तरफ लेके जाता है। सुंदर होने से क्या होता है? तो इसीलिए उनके अभिमान के कारण स्नान कर रहे थे, उसी रास्ते में से नारद आ रहे थे। नारद को देख करके धर्म के जो धार्मिक देवी देवताएं भी जहाँ धर्म सभा बैठा है वो भी सम्मान करते हैं नारद को। भक्ति में इतने ऊंचे श्रेष्ठ है वो नारद। परंतु आज इस नल कुबेर ने जब इन दो कुंवर ने अपमान किया तो नारद ने उसी समय उनको श्राप दे दिया। देवता के जुनी प्राप्त करके भी तुम लोग ने जो निकृष्ट कर्म किया, जिसके वजह से तुम्हें जड़ होना पड़ेगा, श्राप दे दिया। प्रार्थना किया उन दोनों ने नारद को, श्राप तो मिल गया, परंतु हमारा उद्धार कैसे होगा? तुम लोग जाके नंद बाबा के द्वार में दो वृक्ष बन के बैठोगे, कईयों साल तक शीत ताप धूप सहन करके, दुख कष्ट सहन करके रहने के बाद में ब्रज में कृष्ण अवतार होंगे, कृष्ण ही तुम्हें उद्धार करेंगे। इस कारण से ये जमलार्जुन बन के बैठे थे। तो अंत में श्री कृष्ण जी ने इनको उद्धार किया और अपने लोक स्वर्ग लोक जो कुबेर का अपना स्थान है, कुबेर के पुत्र थे, तो वहाँ सिधार गए। तो इस तरह से जमलार्जुन का उद्धार हुआ। माखन चोरी लीला श्री कृष्ण जी 1.5 साल के हुए ना, 1.5-2 साल के हुए श्री कृष्ण जी। अब माखन चोरी लीला करने लगे। माखन चोरी करने के लिए तो अकेले नहीं होता है ना, जमात चाहिए। गोप ग्वाल 10-12 गोप ग्वाल को इकट्ठा किया, एक टोली बनाया, गैंग बनाया एक। अब हमें क्या करना है? जिन गोपी को चिढ़ाने से ज्यादा चिढ़ती है ना, हमें ज्यादा तंग करती है ना, उनको हमें ज्यादा तंग करना है। चलो प्रभावती सखी, ये बहुत हमें तंग करती है। हम एक बात बोले तो हमें 10 बात सुनाती है। हमारे शिकायत माँ जसोदा को नंद बाबा को ले जाकर सुनाती है। इनको सजा देना है। चलो, संजोग बस प्रभावती का ही लड़का उस टोली में एक सदस्य था। श्री कृष्ण उस टोली के सभापति बने, बाकी सभी सदस्य है। कृष्ण जो कहेंगे वही सब मानते। प्रभावती का जो पुत्र था, अपना घर का संदेशा वही ला करके कन्हैया को देता था। कहा कि आज मेरी माता जी ने ना ताजा ताजा माखन बना करके ऊपर सिकिया में भर के रखे, चलो आज हमारे घर में चोरी करेंगे। अपने घर का भेद यदि खोलने वाले कोई न हो ना, उस घर को बिगाड़ नहीं सकते। अपना घर को बिगाड़ने वाले अपना ही व्यक्ति होता है। आज प्रभावती का लड़का ने अपने घर का सारा भेद कन्हैया को बताया और कन्हैया जा करके अब माखन चोरी करने के लिए आज दोपहर का 12 बजे का समय भोजन करके प्रभावती बाई इस समय थोड़ी देर लेटती है, आराम करती है। तो इस समय अब कन्हैया ने देखा तो दरवाजा तो बंद है, कहाँ से प्रवेश करें? एक तरफ से एक खिड़की का पल्ला थोड़ा सा खुला हुआ है, प्रबंध बढ़िया है, इसी खिड़की से प्रवेश करेंगे। चलो, कन्हैया आगे आगे, सभी गोप ग्वाल प्रवेश किया।
अंदर जाके कन्हैया ने दरवाजा को पहला खोला और प्रभावती उसी सिकिया के नीचे सो रही थी, गाढ़ निद्रा में थी। प्रभावती का जो सोया हुआ पलंग को एक साइड में कर दिया और ऊपर से सिकिया को नीचे उतारा गया, माखन को नीचे उतारा और नीचे बैठ के जैसे माखन गोप ग्वाल खाने लगे, उन खिड़कियों में से बंदर आदि भी आ करके माखन खाने लगे। सब इस तरह से माखन इधर उधर बिखर गया, सब जमीन में भी ढोल गया, थोड़ा कुछ खा लिया। ये बंदर भी पीछे पीछे कन्हैया के पीछे पीछे आते थे। क्यों पता है? राम अवतार के समय में इन बंदरों ने राम को बहुत मदद किया, सीता उद्धार के लिए, लंका ध्वस्त करने के लिए, रावण के साथ में लड़ाई करने के लिए। उस समय राम वनवासी थे, राम के पास में कुछ भी नहीं था। राम ने उस समय कहा था मेरा एक अवतार कन्हैया का अवतार होगा। तो उस समय कन्हैया की लीला में खूब खाना पीना मौज मस्ती रहेगा। तो उस समय जहाँ जहाँ कन्हैया की लीला होगी आप वहीं पहुँच जाना और कन्हैया धूमधाम से माखन दधी आदि जो भी है ना पेट भर के खिलाएंगे। अभी तो मैं तुम्हें कुछ नहीं खिला सकता, कारण मैं खुद ही वनवासी, मैं वन के फल फूल खा करके जिया करता हूँ और तुम्हें मैं क्या खिलाऊँ। उस भवन की 56 प्रकार के व्यंजन मैं तुम्हें नहीं खिला सकता। तो इसलिए आज ये बंदरों को भी शोभा दे रहे हैं। माखन खाते खाते प्रभावती बाई ने जाग गई। जाग के देखा तो ग्वाल बाल माखन खा रहे थे। आगे आगे ग्वाल बाल तो भाग गए, परंतु अंत में कन्हैया ऐसे करते थे, पहला ग्वाल बाल को भगा देते थे और अंत में तो कन्हैया ही पकड़े गए। बहुत बार कन्हैया ने माखन चोरी करने के लिए यहाँ आए थे, माखन चोरी करके खाए, परंतु पकड़ में नहीं आए थे। प्यारे सुंदर साथ जी, आप विचार करके देखें, किसी के भी घर में कन्हैया जब माखन चोरी करने के लिए प्रवेश करते थे ना, दरवाजा से नहीं खिड़की से प्रवेश करते थे। क्यों पता है? ये एक वातुनी रहस्य है। शास्त्र ऊपर से क्या कहता है और हमें दूसरे कुछ समझाता है। खिड़की से प्रवेश करना मतलब हमारा ये शरीर घर है, हृदय मंदिर है। हृदय मंदिर में इश्क प्रेम का माखन हम यदि बना के रखेंगे तो वो घर में चोरी करने के लिए कन्हैया जरूर आएंगे। तो कैसे आएंगे? कान से प्रवेश करेंगे। कन्हैया का प्रेम कोई स्वरूप नहीं है, ऐसा स्वरूप है संत गुरुजनों के मुखारविंद से कन्हैया की लीला को सुन करके ही कन्हैया को हम हृदय में बसाते हैं। न तो इस धराधाम में कन्हैया को हमने देखा, केवल सुन करके ही उनके प्रेम हमारे हृदय में बसा और कन्हैया का स्वरूप हमारे हृदय में आज विराजमान है। तो प्रवेश करते हैं तो कान से प्रवेश करते हैं ना। शरीर में ये जो मुख है ये द्वार है और कान है खिड़की है। द्वार से तो बाहर निकलते हैं कथाकार ज्ञानी जन, मुख से तो कथा दूसरे को सुनाया करते थे, कन्हैया को बाहर बांटा करते हैं, परंतु श्रवण करके हम अंदर में विराजमान करते हैं। तो इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी, कथा करने वाले से भी ज़्यादा महत्व तो सुनने वाले का है। सुनने वाले प्रेम से कन्हैया को हृदय में विराजमान कराते हैं। प्रभावती ने आज कन्हैया को पकड़ लिया रंगे हाथ। मुख के आसपास में माखन लगा हुआ है। जसोदा को कहती थी पहला तुम्हारे बेटा है ना जो कन्हैया शरारती, ये हमारे घर में माखन चोरी करने के लिए आता है, इन रोको जसोदा। कहने पर जसोदा कहती मेरे घर में 9 लाख गाय है, माखन की कमी है कि तुम्हारे घर में जाके कन्हैया माखन चोरी करने जाए। प्रभावती को खुद को ही शर्मिंदा होना पड़ता था। आज तो रंगे हाथ जब पकड़ लिया, आज मैं तुम्हें हाथ में पकड़ करके यशोदा को दिखाऊंगा। चलो। हाथ में पकड़ करके प्रभावती बाई यशोदा के घर के नंद द्वार के तरफ दौड़ती है लेकर के। पीछे पीछे ग्वाल वाल सारे हैं, इनके बीच में उनका एक लड़का भी है। और ऐसे में
बीच रास्ते में पहुंचने के बाद में कन्हैया ने प्रेम से कहा, हे प्रभावती, मेरी बात तो सुनो। तुम इतनी बड़ी हो, इतनी मोटी हो, इतने बड़े बड़े हाथों से मेरे इन नन्हे नन्हे हाथ को पकड़ी इतने जोर से, मुझे कितना दर्द हुआ है तुम्हें पता नहीं। दो शब्द सुनते ही प्रभावती बाई के हृदय कोमल हो गया, प्रेम भर गया। वो बात तो सही है, दर्द हो रहा है कन्हैया, तो छोड़ो मैं दूसरे हाथ से पकड़ता हूँ। दूसरे हाथ पकड़ने के लिए जैसे तैयार हुए थे, इस समय कन्हैया वहाँ से छूट गए और उनका अपना लड़का को ही हाथ में पकड़ा दिया गया। कन्हैया यहाँ से छूट करके दौड़ दौड़ करके जा करके अपने घर में नंद बाबा के दरबार में पहुँचे। जसोदा को कहने लगे, माता जी आज भी प्रभावती बाई मेरी शिकायत लेकर के आ रही है। मैं तो किसी के घर में माखन चोरी करने तो जाता ही नहीं हूँ, मैं तो ऐसा करता ही नहीं किसी के घर में, परंतु ये गोपियाँ हैं ना, मुझे दर्शन करने के बहाने शिकायत लेकर के मेरे घर में आती है। देखना अभी थोड़ी देर में बाहर में चिल्लाने लगेंगे। इतने में ही प्रभावती बाई बाहर आ गई और यशोदा को जोर से आवाज लगाने, ये यशोदा बाहर निकल, तुम्हारा बेटा को आज मैं रंगे हाथ पकड़ के लाया हूँ। यशोदा हंसते हुए अंदर से निकलती है, आज किसको पकड़ के लेके आई है। उनको पता चला, उनके मुख के मंडल को देख, मुख मंडल को देख करके, सुंदर हंसी चेहरा को देख करके प्रभावती को कुछ तो संदेह तो पहले ही हो गया। अरे उनके बेटा को चोर साबित करके पकड़ के लेके यार, वो हंसती हुई निकलती है, तो कुछ तो गड़बड़ है। जसोदा कहती है, अरे किसको पकड़ के लेके आए, मेरे कन्हैया तो घर मेरे नंद दरबार के अंदर में माखन खा रहे अंदर में बैठ के, मैं अभी माखन मिश्री वाटका में दे करके मैं अभी बाहर निकली। प्रभावती आश्चर्य, मैं किसके हाथ पकड़ा? घूंघट उठा करके जैसे अपने हाथ में जिसको पकड़ा हुआ उसको देखते तो वो तो अपना ही बेटा है। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। शर्मिंदा हो गए, क्रोध से गुस्से से कन्हैया के लीला को पार नहीं पा सकते, नहीं पकड़ सकते। प्रभावती बाई आज हार गए। इस तरह से श्री कृष्ण जी ने गोपियों के घर घर में अनेकों प्रेम के लीला की। तो इसीलिए कई भक्तजन, कृष्ण के प्रेमी जन कहते हैं ना, काहे न मंगल गाए जसोदा मैया, काहे न मंगल गाए, पार ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम सो तेरो धेनु चराए। संध्या समय सांवली मूरत गौवन के संग आए, माता जसोमती करत आरती, दर्श सेवा सखी पाए, काय न मंगल गाए जसोदा मैया। हे जसोदा मैया, आपने ऐसे महिमामय बालक को अपने पुत्र के रूप में पाई है, उनके मंगल क्यों नहीं गाती आप? मंगल गीत गाओ। सारा संसार को मंगल करने वाले ऐसा स्वरूप आज तुमने पुत्र रूप में पाई है, तो कितनी भाग्यशाली हो यशोदा। भक्तजन इस तरह के यशोदा को सराहना करती है। किस जन्म में कौन सा पुण्य करी थी ये यशोदा तूने, जो कि परब्रह्म परमात्मा को तुमने गोद में बैठा करके आज प्यार कर सकती हो। ऋषि मुनि, बड़े बड़े ज्ञानी जन हजारों लाखों करोड़ों वर्ष तपस्या करते ऐसे ब्रह्म को क्षण भर दर्शन करने के लिए, परंतु तूने तो जीवन भर उनको पालन पोषण करने का भाग्य दिया। हे यशोदा, कितनी भाग्यशाली हो तुम। इसी तरह एक दिन श्री कृष्ण जी एक गोपी के घर में माखन चोरी करने के लिए गए। जैसे माखन चोरी करते करते आज भी पकड़े गए। गोपी ने पकड़ ली। इतनी भोली गोपी थी वो। गोपी ने पकड़ करके विचार करी, मैं कन्हैया को बांध करके आज यहीं मेरे घर में रखूंगा और यशोदा को बुला के लाऊंगी, दिखाऊंगा कि माखन चोरी करते करते मैंने इनको पकड़ा। कन्हैया को पकड़ करके बांधने की, रस्सी से बांधने की कोशिश करती है, परंतु वो इतनी भोली थी कि रस्सी से उनको बांधना भी नहीं आता था।
जब बांधने नहीं आई तो कन्हैया कहते, ए गोपी कितनी भोली हो तुम, रस्सी दो, मैं तुम्हें बांधना सिखाऊंगा। रस्सी ले लिया और उस गोपी को 2 हाथ को कन्हैया ने बांधा और दूसरे छोर रस्सी को ले जा करके एक खम्भा में बांध दिया और कन्हैया वहाँ से जाने लगे। गोपी सोच विचार कर रही थी, ये तो मुझे सिखा रहे हैं, परंतु तो सचमुच ही मुझे बांध के चले गए। मैं बांधने लगा था कन्हैया को तो वो तो मुझे बांध के चला गया। घर से जैसे जाने लगा तो गोपी कहती है, कन्हैया मुझे खोल करके जा, क्यों बांध के जा रहे मुझे। बाहर निकल कन्हैया कहते, मुझे खोलना नहीं आता, मुझे तो केवल बांधना ही आता है। कन्हैया की लीला ऐसी है, प्रेम की बंधन में सबको बांधने सिखाते हैं कन्हैया, खोलना नहीं। खोलेंगे तो बिखर जाएंगे। प्रेम से सारे संसार को हम बांध पाएंगे, इकट्ठा होएंगे, एकत्र होएंगे, एक दिली होएंगे तो हमारी पुकार परमात्मा में पहुंचता है। तो कन्हैया तो हमें एक दिली होने की भाव सिखाते हैं प्रेम लीला में। प्रेम में ही तो एक दिली है। हम प्रेम की तो बात करते हैं परंतु दिखावा में प्रेम है, तो इसीलिए हमारे दिल में एक दिली नहीं है। वास्तव में परमात्मा के प्रेम हमारे हृदय में हो तो एक दिली अपने आप आ जाती है। इसी तरह से श्री कृष्ण धीरे धीरे 5 साल के हुए। सप्ताह में एक दिन अब गौचारण करने के लिए सीखना पड़ेगा ना, तो इसीलिए छोटे छोटे बछड़ा ले करके कन्हैया के गोप ग्वाल साथ में हो करके बछड़ा चराने के लिए वृंदावन में जाते थे। सप्ताह में एक दिन ही नंद बाबा ने इजाज़त दिया था, रोज नहीं। बालक है, थकेंगे, रोज जाएंगे तो सीखने के लिए आनंद भी मनाएंगे। इस तरह से सप्ताह में एक दिन जाया करते थे बछड़ा आदि चराने के लिए। और वहाँ मिठाई पकवान आदि लेकर के जाते थे। दोपहर के समय बैठ करके आनंद से सभी ग्वाल बाल वन भोज के आनंद भी लेते थे। इस तरह से रोज हुआ करता था। एक दिन कन्हैया ने एक गोप बहुत गरीब था और रोज बछड़ा चराने के लिए कन्हैया के साथ में तो जाता था, परंतु खाने पीने के लिए कुछ भी लेके नहीं जाता, दूसरे ने लाया हुआ वो खाता था। कन्हैया ने रोज अनुभव कर रहे थे। मधुमंगल उनका नाम था। हे मधुमंगल, आप रोज दूसरे को खाते मात्र है, आप तो लाते नहीं। कल जब हमें बछड़ा चराने के लिए जाना होता है ना, तो उस दिन तुम भी कुछ लेके आना। कन्हैया ने कहा, मधुमंगल घर में आकर के आप आज जब बछड़ा चराना जाना है तो माताजी को कहते सुबह मुझे कुछ मेवा मिष्टान आदि दे दो, मैं भी लेके जाऊंगा। माताजी गरीब थी, उनके घर में कुछ भी नहीं था, क्या बनाएं। मटकी में देखा थोड़ा सा खट्टा दही पड़ा हुआ था, उस दही को थोड़ा सा बेसन डाल करके उसको कढ़ी बना दी। खट्टी कढ़ी बन गई। एक बासन में डाल करके आज मधुमंगल लेके गया। और जैसे वहाँ दोपहर का समय हुआ, आज का दिन मधुमंगल ने लेके गया था, परंतु आज जाते जाते क्या हुआ, वन के बीच में एक बड़ा एक पहाड़ दिखाई दिया और उस पहाड़ में जैसे गुफा, अंदर जाने का कुछ रास्ता भी है। ग्वाल बाल बछड़ा अंदर में हरा हरा घास को देख करके अंदर में प्रवेश किया। ग्वाल बाल भी प्रवेश किया। कन्हैया ने विचार किया, ये तो यहाँ तो कल तक कुछ भी नहीं था, आज ऐसे कैसे पहाड़ बन गया, ये कुछ राक्षस के मायावी चाल है। कन्हैया भी पीछे पीछे चले गए और जैसे अंदर प्रवेश किया तो वो रास्ता बंद हो गया, वो पहाड़ नहीं था।
अघासुर नाम करके एक राक्षस सर्प का रूप धारण करके यहाँ बैठा हुआ था। ग्वाल बाल बछड़ा कृष्ण को पेट में सारे को निगल दिया। कन्या ने विचार किया इन सबको उद्धार तो करना ही पड़ेगा। बंसरी की ताकत से श्री कृष्ण जी ने उनको मुख को फाड़ दिया और यहाँ से ग्वाल बाल को उद्धार किया। बाहर निकल आए। ये अघासुर कौन है? जनक राजा के दरबार में अष्टवक्र नाम करके एक ऋषि, बहुत ज्ञानी थे परंतु 8 अंग से टेढ़े थे, चलते उसी तरह से थे। एक ऋषि कुमार ने देख करके उनको शरीर को देख करके हंस उठा। हंसने के कारण दंतवक्र इतने ज्ञानी थे, उनके अंदर की ज्ञान को ना देख करके शरीर को देख करके हंसने लगा। तो इसीलिए इस हंसने के कारण दंतवक्र ने उसको श्राप दे दिया, मुझे जिस तरह से तुम मेरी शरीर को देख करके हंसा ना, तुम भी इसी तरह से जमीन में रेंगने वाले सर्प बन जाओगे। ऋषि कुमार था, श्राप से वो अघासुर नाम करके राक्षस सर्प बन गया। प्यारे सुंदर साथ जी, किसी की कुत्सित शरीर को देख करके कभी भी मत हंसो, न जाने हमें भी उस अघासुर का जैसा श्राप हमें भी प्राप्त होगी। तो इसीलिए आज अघासुर बन के बैठा था और उनने मुक्ति के मार्ग भी बता दिया था, कृष्ण आकर के तुम्हें उद्धार करेंगे। तो इसीलिए इनको उद्धार करने के लिए आज श्री कृष्ण ने इनको उद्धार किया। तो पुनर् इन ऋषि को जन्म प्राप्त होकर के इनको मुक्ति मिल गई। जब ग्वाल बाल अघासुर के मुख से इधर से निकले, ठीक 12 बज गया। एक जगह में बैठ करके इन लोगों को दोपहर हुआ तो ये भोजन लीला कर रहे थे और मधुमंगन ने लाया हुआ वो खट्टी कड़ी जो थी वो छुपा रहे थे, देने के लिए शर्म कर रहे थे। मेवा मिष्टान की जगह में खट्टी कड़ी में क्या करूं, छुपा रहे थे। कन्हैया तो अंतर्यामी है, उनने छुपाया हुआ कड़ी को देखा और कड़ी उनसे लूट लिया। लूट लेकर के कड़ी को ढक्कन खोल करके जैसे कन्हैया खाने लगे, कन्हैया ने एक बार जब भोग लगा दिया ना, वो कड़ी इतनी स्वादिष्ट बन गई कि सभी उनको लूट लूट करके खाने लगे। खाते खाते किसी के गाल में लगा, किसी के कहाँ लगा, तो दूसरे के गाल में लगा हुआ भी कन्हैया चाट रहे थे। इसी समय ब्रह्मा जी दूर से देख रहे थे, पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ये ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म है। ब्रज में आ गए बोल के तो मैंने सुना था, परंतु दर्शन करने के लिए जब आए तो यहाँ ऐसा स्वरूप देख करके उनको शंका हो गया, नहीं हो सकते ब्रह्मा, इतने छोटे छोटे ऐसे ग्वाल बाल के जूठन खाने वाले ब्रह्म हो सकते, ऐसा स्वरूप? शंका हो गया। तो अब इनको परीक्षा करने के लिए मैं क्या करूं? बछड़ा को हरण करके उनने लेके गए ब्रह्मलोक। ग्वाल बाल को भी ब्रह्मलोक में ले जा करके छुपा दिया, बछड़ा को भी छुपा दिया। संध्या समय जब घर में लौटने का समय हुआ, कन्या ने विचार किया तो अब तो कोई भी नहीं, क्या लेके जाऊं। श्री कृष्ण जी ने उस समय तुरंत नया जैसा का तैसा सृष्टि करके घर में लेके गए। बछड़ा, गाय का बछड़ा, ग्वाल बाल, घर में किसी को भी पता नहीं चला। गाय को तो बछड़ा को देख करके ज्ञात होता है, परंतु आज कृष्ण जी ने जैसे सृष्टि किया हो ना, कृष्ण का प्रेम है ना, वो बछड़ा जा करके, ये सारे कृष्ण ही तो थे, ग्वाल बाल भी कृष्ण ही थे। ये घर में बंधा हुआ जो गाय है ना, गौ माता है ना, वो गौ माता एक ऋषि पत्नी थी। वो सोचती थी कन्हैया को मैं भी यदि दूध पान करा सकता, मेरा स्तन पान करा सकता तो मैं कितना भाग्यशाली बनता, ये विचार करती थी कभी कभी वो गौ माता ना। तो इसीलिए आज कन्या ने विचारा, ये चलो ये भाग्य भी तुम्हारा, ये आस भी पूरा कर दें। तो स्वयं कन्हैयाई बछड़ा बन गए, कन्हैयाई गोप ग्वाल बन करके सबके घर में पहुंचे। तो माता पिता भी आज गोप ग्वाल को अधिक प्रेम करते। ऐसे 1 साल तक लीला चला।
किसी को भी पता नहीं ये मेरा पुत्र नहीं है, गऊ को पता नहीं चला ये मेरा बछड़ा नहीं है। ब्रह्मलोक में छुपाया हुआ आज छुपाए तो कल फिर लौट करके ब्रह्मा जी आए। यहाँ का 365 दिन ब्रह्मलोक में एक दिन होता है। ब्रह्मा तो कल जब लौट करके आए तो यहाँ तो जैसा का तैसा है। ब्रह्मा जी पार नहीं पा सके, श्री कृष्ण जी से माफी चाहते हैं। तो अब क्या किया जाए? श्री कृष्ण जी ने भी उनको सबक सिखाने के लिए श्री कृष्ण जी भी अब क्या बने, ब्रह्मा का ही रूप धारण कर लिया। बुढ़े ब्राह्मण कपाल बाल साल समस्त सफ़ेद सफ़ेद बना करके ऐसा ही बुढ़े बन करके ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मा जी जब मृत्युलोक में थे तो वो ब्रह्मलोक पहुंच गए, नकली ब्रह्मा बन करके कृष्ण जी पहुंच गए और जा करके कहा देखो आज नकली ब्रह्मा का सृष्टि हो गया, अब दूसरे ब्रह्मा जी आने वाले हैं मेरे पीछे पीछे, वो कहेंगे कि मैं ब्रह्मा हूँ। तो इस तरह से कृष्ण जी ने सबको पहले पढ़ाया था, तो उनको द्वार से अंदर आने के लिए मत देना। जैसे वो नकली ब्रह्मा तो अब तो कृष्ण जी है, परंतु शकली तो जो बाहर थे वो अब आ रहे थे, परंतु उनको नकली समझ करके लोग उन्हें दर। अंत में ब्रह्मा जी ने कृष्ण की लीला को पार नहीं पा करके क्षमा चाहते और विचार किया, प्यारे सुंदर साथ जी, हमारे निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में एक रिवाज है। धार्मिक सिद्धांत में कदाच हमारे गलती हो जाती है ना, तो हमारा नियम ऐसा है कि तीर्थ में जा करके रसोई लंगर देना पड़ता है, रसोई देना पड़ता है, साधु संत को भोजन कराना पड़ता है। और जब साधु संत वहाँ भोजन करते हैं ना, भोजन करते समय उस जूठन को थोड़ा थोड़ा ले करके हमें उसको ग्रहण करना पड़ता है, तब वो पाप प्रायश्चित होता है, मानते ऐसा रिवाज। तो ये रिवाज कोई अभी के नहीं है, ब्रह्मा जी ने ये रिवाज को शुरू किया था। विचार किया अब मैं उस कन्हैया को जूठन यदि मुझे मिल जाए ना, जूठन में यदि प्राप्त हो जाएगा तो मेरा प्रायश्चित हो जाता। मैंने बहुत बड़ी गलती की, मेरे से बढ़कर ये परब्रह्म स्वरूप तो कितने श्रेष्ठ स्वरूप है और उनको मैंने शंका करके आज इतना बड़ा पाप किया। और ये प्रायश्चित कैसे होगी जब तक मैं उनको जूठन को प्राप्त नहीं करूँगा। कोटि जतन ब्रह्मा करी था के सो जूठन नहीं पाए, सो जूठन धनी सहज कृपा सु पंचम निषेध। ब्रह्मा ने तपस्या करके भी उस जूठन को प्राप्त कर नहीं पाया। कौवा बन के आए, मछली बन के आए, तो भी उस जूठन को प्राप्त कर नहीं सके। प्यारे सुंदर साथ जी, एक शीत अन्न के लिए ब्रह्मा जी ने इतना बड़ा तपस्या किया, ये प्रसाद के लिए। तो परब्रह्म परमात्मा की प्रसाद की महिमा इतनी है। प्यारे सुंदर साथ जी, तो इस प्रसंग को आज मैं ब्रजलीला जो है अब थोड़ी सी बाकी रह गई है, गोवर्धन लीला, गोवर्धन लीला के बाद में 11 वर्ष 52 दिन की वियोग लीला समाप्त होकर के हम रास में प्रवेश करेंगे। तो आज आपने सुने अघासुर लीला का वध। 1 साल के बाद में फिर पहले के जो प्रकृतिगत जो गोप ग्वाल बछड़ा आदि को लेकर के कन्हैया घर में आए और कन्हैया ने सृष्टि किया हुआ जो गोप ग्वाल बछड़ा आदि थे उनको अपने अंदर में समेट लिया। और आज जो बालक थे जा करके 1 साल के बाद में ब्रज में अपने माता पिता के सामने जा करके कहते अघासुर की लीला की बात 1 साल के बाद में, इसीलिए कि 1 साल वो ब्रह्मलोक में बंदी बन के बैठ जाते हैं ना वो गोप ग्वाल, तो इसीलिए बता नहीं पाए। तो 1 साल के बाद में आकर के घर में अघासुर वध की बातें करते हैं। तो इस तरह से ब्रज की लीला में अनेकों रहस्य है, हमें एक एक करके ब्रज लीला को समझना चाहिए। कारण अपने इष्ट परमात्मा श्री कृष्ण जी के 11 वर्ष 52 दिन की लीला है ना, 11 वर्ष 52 दिन की लीला तो हमें पूर्ण रूप से समझना चाहिए। तो इसीलिए मैंने प्यारे सुंदर साथ जी ब्रज लीला को एक एक करके मैं आप सभी सुंदर साथ को समक्ष रख रहा हूँ। देवचंद जी महाराज प्रकट हो जाने के बाद में तो अभी तक हम श्रवण करेंगे। हर साल हमने सुन लिया है, परंतु इस साल
प्यारे सुंदर साथ जी, आप लोगों को मैं ब्रज और रास की लीला को विशेष करके वर्णन कर रहा हूँ। तो आज का प्रसंग मैं ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाऊँगा। इन 2 शब्द के साथ में आप सभी सुंदर साथ को भूल त्रुटि की क्षमा चाहते हुए आप सभी सुंदर साथ से मैं विदा लेता हूँ और मेरी वाणी को भी विराम दे रहा हूँ। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बाबा जी दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय। प्रणाम सुंदर साथ जी।